सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज एक शानदार कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं और कैसे इसके यूजेस होते हैं, क्या इसके यूजेस होते हैं, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफली हम लोग आज समझेंगे। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण। मतलब विशेषण ऐसे समझ सकते हो, विशेषण विशेषता मान के चलो, विशेषता को इंडिकेट करता है कि अगर कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ हमें अलग से कोई सूचना दे रहा है, कुछ अलग से, जैसे वो कैसा लंबा है, छोटा है, मोटा है, ठीक है, नाटा है, इस तरीके का, जैसे गोरा है, काला है, ये इस तरीके की विशेषता जो है वो क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। मतलब इसी विशेषता को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो विशेषण से बना हुआ है, मतलब विशेषण जो शब्द है ये इंडिकेट करता है, ये बताता है विशेषता को। मीन्स एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे, कुछ अलग से सूचना दे दे, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। बात समझ में आई? जैसे कह दिया गया कि उसने पीला शर्ट पहन रखा है, तो भाई शर्ट तो पहना है, शर्ट क्या है? हमारा नाउन है, लेकिन शर्ट के साथ में खूबी कौन सी जुड़ी हुई है? पीले रंग की, तो वो क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। जैसे मैंने लाल पेन खरीदा, मीन्स लाल कलम खरीदा। अब यहाँ पर कलम तो खरीदा, कलम क्या है? हमारा नाउन है, लेकिन कलम है कैसा, क्वालिटी क्या है उसकी? वो क्या है? लाल होना। बात समझ में आई? तो ये जो खूबियाँ, ये जो जुड़ी होती हैं चीज़ें, इन्हीं को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एक चीज़ और अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिविटी को ही शो नहीं करते, नेगेटिविटी को भी शो करते हैं। मतलब अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तभी वो एडजेक्टिव है, और अगर किसी की बुराई करते हो तभी भी एडजेक्टिव है। भाई मान लो अगर आप मार्केट में गए, आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं, तो आप कहते हैं यार मुझे ये कपड़ा अच्छा लगा, तो कपड़े की क्वालिटी आपने बताई कैसी? अच्छी है, तो ये भाई तारीफ हो गई। आप कहते हैं ये कपड़ा मुझे खराब लगा, बेकार लगा, तो क्या है? बुराई है। मतलब उसके बारे में आपने उसको कहा कि हाँ ये भाई बिल्कुल बेकार है। तो एक में क्या किया? ये बढ़िया है, एक में क्या किया? घटिया है। तो बात समझ में आ गई होगी कि नाउन है, फिर प्रोनाउन है और फिर एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में खूबी बताने का काम किसको सौंपा गया है? एडजेक्टिव को सौंपा गया है। और अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं नाउन प्रोनाउन के, तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाइए और वहां से सीक्वेंस से आप वीडियोस देख लीजिए, आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का नॉलेज मिल जाएगा। ये तो बात हुई एडजेक्टिव की, जो मैंने अभी बताया आपको। अब एडजेक्टिव के यूजेस कितने होते हैं जरा समझिएगा। एडजेक्टिव के दो यूजेस होते हैं, मतलब एडजेक्टिव को हम दो तरीके से सेंटेंस में यूज करते हैं, या दो तरीके से एडजेक्टिव को सेंटेंस में यूज किया जाता है या यूज किया जा सकता है, जो भी आप कहना चाहें। एक तो है एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक है, एक तो क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज है, और दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है, दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। मींस एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज क्या होते हैं जरा समझिएगा ध्यान से। बहुत से बच्चे यहाँ पे इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इस वीडियो के बाद। अब एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? देखो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा आप समझिएगा। एग्जाम्पल में पहले ही यहाँ पे मेंशन किए दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया गुड बॉय obeys his teachers, ठीक है। A good boy obeys his teachers, इसमें मैंने फर्स्ट नंबर डाला आपका this boy is good, this boy is good। सेकेंड नंबर मान लो एग्जाम्पल की अगर बात करें, we live in a big house। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल प्रेडिकेटिव में अगर हम यूज करें, जैसे लिखना चाहें तो our house is small। थर्ड नंबर अगर एक और देख लें, he is the
ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। अगर इसमें हम देखें, जैसे कह दें दिस मैन इज रिच, ठीक है, तो ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास, द मैन इज रिच, वी लिव इन अ बिग हाउस, और हाउस इज स्मॉल, अ गुड बॉय ओबेज हिज टीचर्स, दिस बॉय इज गुड। अब यहां पर क्या माजरा आ रहा है जरा समझिएगा। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, चाहे इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें कि एट्रीब्यूटिव यूज तब बोलते हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है, मतलब विशेषण का प्रयोग नाउन से तुरंत पहले होता है, तो वो कौन सा यूज हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा, ठीक है, या उसको एट्रीब्यूटिवली यूज करना बोल देंगे। प्रेडिकेटिव या प्रेडिकेटिवली यूज क्या होता है कि नाउन उसमें नहीं होता है और ये प्रेडिकेट का अंग होता है, मतलब इस स्थिति में एडजेक्टिव का प्रयोग, मतलब जो एडजेक्टिव में क्या है, गुड, एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद में होता है और ये प्रेडिकेट का अंग होता है। अब देखिएगा ध्यान से, अ गुड बॉय, भाई बॉय इसमें क्या है, बॉय एक है नाउन, बॉय क्या है, एक नाउन, और उसके पहले क्या यूज हुआ है, गुड, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो ये इसलिए कौन सा यूज हुआ, ये एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। अब इसकी बात करें, दिस बॉय इज गुड, अब यहां पर जो गुड यूज हुआ है जरा समझिएगा, अगर यहां पर हम देखें जो गुड यूज हुआ है ये किस रूप में यूज हुआ है, ये यूज हुआ है इसके प्रेडिकेटिव रूप में, इसके किसके रूप में यूज हुआ है, प्रेडिकेटिव रूप में यूज हुआ है। इसी तरीके से स्मॉल अगर बात करें स्मॉल की, तो ये भी इसके पहले देखो, इसके बाद में देखो, क्या कोई नाउन है, क्या नाउन है इसके बाद में, नहीं है, क्या नाउन है इसके बाद में, नहीं है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, प्रेडिकेटिव यूज हो गया। इसमें देखें, वी लिव इन अ बिग हाउस, वी लिव इन अ बिग हाउस। अब अगर हम बात करें, हाउस क्या है, हाउस है एक नाउन, हाउस है एक नाउन, और उससे पहले क्या दिया गया है, बिग, बिग क्या है, ये है एडजेक्टिव, देखो एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन क्या बना हमारा, एट्रीब्यूटिव, और केवल एडजेक्टिव का कह सकते हैं यूज जो होता है वो क्या हो जाता है, प्रेडिकेटिव। जैसे ही इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट आ गया, उसके बाद क्या लिखा हुआ, बॉय, भाई बॉय क्या है, एक नाउन है, टॉलेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, वो भी सुपरलेटिव डिग्री है इसकी, तो ये क्या हो गया, ये भाई कौन सा यूज हुआ, एट्रीब्यूटिव। और दिस मैन इज रिच कहा गया, रिच क्या है, रिच मीन्स होता अमीर, क्या है भाई, अमीर है, तो अमीर है, तो ये यहां पर क्या हो गया, ये क्या कौन सा यूज हो गया हमारा, प्रेडिकेटिव यूज हो गया। आई बात समझ में, आई होप ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी अगर हम बात करें, देखिए इसी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो ये जो दिस है ना, ये भी हमारे एडजेक्टिव ही हैं, ठीक है। अब अगर इसकी अगर हम बात करें, तो ये यूज क्या कहलाएगा, भाई बॉय के पहले दिस है, जरा समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बॉय के पहले दिस है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका ये पोर्शन जो है ये एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा, और इस पोर्शन में जो यूज है वो प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा। सेम प्रोसेस में यहां पर भी देखिए, दिस ये क्या है हमारा, ये है एक एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। मैन क्या है, मैन है एक नाउन, तो दिस मैन ये कौन सा यूज हुआ, यहां पर अगर इस दिस की बात करें, ये कौन सा यूज हुआ, एट्रीब्यूटिव। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि एट्रीब्यूटिव यूज कौन सा सही है, या कब किसको एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं, कब किसको प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। चलिए एक फाइनल एग्जाम्पल देख लेते हैं और बस उसी से एंड करते हैं। जैसे कह दिया गया, द बेगर इज ओल्ड, और इसी में अगर हम कह दें द ओल्ड बेगर, ठीक है, स्लिप्ड, द ओल्ड बेगर स्लिप। अब जरा समझिएगा, अब ये जो पोर्शन है जरा समझिएगा, ये जो पोर्शन है और इसका ये पोर्शन है, अब बताइए ये सेंटेंस जो है, ये इसमें जो यूज किया गया है वो प्रेडिकेटिव है या एट्रीब्यूटिव है, कौन सा यूज है इसमें, प्रेडिकेटिव यूज है या एट्रीब्यूटिव यूज है, हाँ सोचिए, इसमें जो यूज किया गया है वो प्रेडिकेटिव यूज है, एट्रीब्यूटिव यूज है, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए जरा, द बेगर ये हो गया हमारा नाउन, इज ओल्ड, यहां पर क्या हमको इसके बाद नाउन मिला, नहीं मिला, इसलिए कौन सा यूज हुआ इसका, प्रेडिकेटिव यूज हुआ, राइट।
यहाँ पर द ओल्ड बेगर, भाई बेगर कैसा है, बूढ़ा है, तो यहाँ पर जो ओल्ड है ये क्या है हमारा एडजेक्टिव, और इसके बाद क्या मिला, नाउन। अब एडजेक्टिव प्लस नाउन मिल गया तो जाहिर सी बात है कौन सा यूज होगा, ये एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी आप लोगों को इसके आगे जो है वीडियो में आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में डिफाइन करके बताऊंगा, खूब एक्सप्लेन करके कि एडजेक्टिव कितने भागों में बटा हुआ है, कौन कौन से उसके अंदर कह सकते हैं वर्ड्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। खैर वो तो आगे की बात है। तब तक के लिए अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके की शानदार वीडियोज़ पाने के लिए। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर।